क्या तुम जानते हो, अगर अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करने लगे तो उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। जरूरी नहीं कि वो एकदम अमीर हो जाए, जरूरी नहीं कि उसकी हर मुश्किल खत्म हो जाए, और जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग उसे कामयाब समझने लगे, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत दुनिया के मयार से नहीं पहचानी जाती, बल्कि दिल की हालत से पहचानी जाती है। लेकिन सवाल ये है, अल्लाह की मोहब्बत की पहली निशानी क्या होती है? क्या ज्यादा दौलत, क्या अच्छी नौकरी, क्या हर दुआ फौरन कबूल हो जाना? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे ज्यादा मालदार लोग अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब बंदे होते। हालांकि कुरान हमें उससे मुख्तलिफ हकीकत सिखाता है। जरा सोचो, अल्लाह के सबसे महबूब बंदे कौन थे? अनबिया अलैहिमुस्सलाम। लेकिन क्या उनकी जिंदगी आजमाइशों से खाली थी? हरगिज़ नहीं। किसी ने बरसों बीमारी बर्दाश्त की, किसी ने अपने वतन से हिजरत की, किसी ने अपने प्यारों को खोया, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त तरीन आजमाइशें देखी। फिर भी वो अल्लाह के सबसे महबूब बंदे थे। तो उससे एक बात वाज़ेह हो जाती है, आजमाइश अल्लाह की नाराज़गी की दलील नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी भी हो सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डालता है। फिर जो उस पर राज़ी रहे उसके लिए अल्लाह की रज़ा है, और जो नाराज़ हो उसके लिए नाराज़ी। इस मफ़हूम की हदीस अहले इल्म ने रवायत की है। ये सुनकर शायद तुम्हारे ज़हन में एक सवाल आए, अगर आजमाइश भी मोहब्बत की निशानी हो सकती है तो फिर अल्लाह अपने महबूब बंदे को देता क्या है? जवाब बहुत खूबसूरत है। अल्लाह सबसे पहले उसके दिल को बदल देता है। वही दिल जो पहले गुनाह में सुकून महसूस करता था, अब गुनाह के बाद बेचैन होने लगता है। वही दिल जो पहले नमाज को बोझ समझता था, अब अजान सुनकर रख जाता है। वही दिल जो पहले दुनिया के पीछे भागता था, अब अल्लाह की रिजा तलाश करने लगता है। ये तब्दीली बाहर से नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से दिल में डाल दी जाती है। जरा अपने आप से एक सवाल करो, क्या कभी ऐसा हुआ कि गुनाह करने के बाद तुम्हारा दिल बेचैन हो गया हो? तुमने लोगों के सामने हंसने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर से सुकून खत्म हो गया हो? अगर ऐसा हुआ है तो जल्दी ये ना समझ लेना कि तुम बहुत बड़े इंसान हो। हो सकता है ये तुम्हारे दिल के जिंदा होने की निशानी हो, क्योंकि मुर्दा दिल गुनाह पर कभी परेशान नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर दिल का जिंदा होना अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है, तो फिर इस जिंदा दिल की मजीद निशानियां क्या हैं? क्या सिर्फ गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना ही काफी है, या अल्लाह अपने महबूब बंदे की जिंदगी में और भी ऐसी निशानियां पैदा करता है जो खामोशी से उसकी जिंदगी बदलने लगती हैं? जवाब है जी हाँ। अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक ये है कि अल्लाह अपने बंदे को हिदायत की तौफीक अता कर देता है। सोचो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हर एक के पास 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह उनके दिल में नेकी का ख्याल डाल देता है। अचानक उन्हें नमाज की फिक्र होने लगती है, कुरान पढ़ने का दिल चाहने लगता है, और गुनाह पहले जैसा मजा नहीं देते। ये सिर्फ इंसान की अपनी ताकत नहीं होती, ये अल्लाह की तौफीक होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो फिर उसे आजमाइशों में क्यों डालता है? क्योंकि अल्लाह अपने महबूब बंदे को तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि संवारना चाहता है। जिस तरह सुन्नार सोने को आग में रखता है ताकि उसकी मैल दूर हो जाए, इसी तरह आजमाइशें भी मोमिन की इस्लाह का जरिया बन सकती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज पैदा करती है, सब्र। जो बंदा आजमाइश में भी अपने रब से जड़ा रहे, वो अल्लाह के मजीद करीब हो जाता है। एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालो, क्या कोई ऐसी मुश्किल आई थी जिसने तुम्हें अल्लाह के ज्यादा करीब कर दिया? हो सकता है वो मुश्किल सजा ना हो, बल्कि अल्लाह की तरफ से बुलाने का एक जरिया हो। क्योंकि कभी कभी अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया में भटकने नहीं देता, वो उसे झंझोड़ता है ताकि वो दोबारा अपने रब की तरफ लौट आए। अल्लाह की मोहब्बत की एक और निशानी ये है कि बंदा अपने गुनाहों पर मुतमईन नहीं रहता। वो हर बार तौबा करता है, हर बार उठता है, और हर बार अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे अपने रब पर यकीन होता है कि वो बख्शने वाला है। लेकिन याद रखो, अल्लाह की मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि इंसान कभी गुनाह नहीं करेगा, बल्कि उसका मतलब ये है
कि जब भी वो गुनाह करे उसका दिल उसे चैन से बैठने ना दे, वो अपने रब की तरफ लौटने की ख्वाहिश महसूस करे। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, आखिरी बार तुमने अल्लाह से सिर्फ उसकी रजा मांगी थी, दुनिया की कोई चीज नहीं, सिर्फ उसकी रजा। अगर ये दुआ तुम्हारी जबान पर कम आती है तो आज से उसे अपनी दुआ बना लो, क्योंकि जिस बंदे को अल्लाह की रजा मिल जाए उसने सब कुछ पा लिया। लेकिन अभी सबसे अहम निशानी बाकी है, वो निशानी जिसके बारे में जानकर शायद तुम अपनी पूरी जिंदगी को एक नए अंदाज से देखने लगो, जिसे दुनिया शायद कभी ना देख सके मगर अल्लाह खूब जानता है। वो निशानी ये है कि अल्लाह अपने बंदे को अपनी इताअत पर साबित कदम रहने की तौफीक देता है। नेकी सिर्फ एक दिन कर लेना मुश्किल नहीं, असल कामयाबी नेकी पर कायम रहना है। एक नमाज नहीं, हर नमाज, एक तौबा नहीं, बार बार तौबा, एक अच्छा अमल नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए जीना। जरा सोचो, अगर आज तुम्हें गुनाह के बाद शर्मिंदगी महसूस होती है, अगर तुम्हारा दिल नमाज की तरफ खुंचता है, अगर कुरान सुनकर तुम्हारा दिल नर्म हो जाता है, अगर तुम अपनी गलतियों पर खुद को बदलने की कोशिश करते हो, तो इन नामतों की कदर करो, क्योंकि ये वो नामतें हैं जो हर इंसान को नसीब नहीं होते। लेकिन याद रखना, अल्लाह की मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि इंसान कामिल हो गया, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो हर बार गिरने के बाद अपने रब की तरफ लौट आता है। वो गुनाह को अपनी पहचान नहीं बनाता, बल्कि तौबा को अपनी पहचान बना लेता है। आज एक फैसला कर लो, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक नेकी का इजाफा करो और सिर्फ एक गुनाह छोड़ दो। हो सकता है यही एक कदम तुम्हें अल्लाह के बहुत करीब कर दे, क्योंकि अल्लाह ताली छोटे से छोटे इखलास वाले अमल की भी कदर करता है। आज ही अपने रब से दुआ करो, ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, ऐसे अमाल की तौफीक दे जो तेरी मोहब्बत का जरिया बने, और मेरे दिल को हमेशा अपने दीन पर साबित कदम रख। अल्लाह ताली हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए, हमें इखलास, तक़वी और इस्तिकामत अता फरमाए, और हमारे दिलों को हमेशा अपने जिक्र से जिंदा रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर उस वीडियो ने तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाई है तो उसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाओ। क्या मालूम तुम्हारे एक शेर की वजह से किसी का दिल अपने रब की तरफ लौट आए। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।